नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा कुछ मेटल स्टॉक्स के बारे में, लाइक टाटा स्टील, हिंडाल्को एंड वेदांता। काफी सारे लोगों को इन स्टॉक्स में कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है वीडियो की, काफी कमेंट्स भी आते हैं भाई इन स्टॉक्स में क्या करें। रिसेंटली आपने हिंडाल्को के Q3 के नंबर्स आते हुए देखे, क्योंकि नंबर्स तो खराब थे लेकिन स्टॉक 2.5% ऊपर चला गया, उसके बाद नेक्स्ट डे गिरा भी। तो ये हुआ क्या, इसमें काफी कंफ्यूजन बन गया। तो सबसे पहले इसी को कवर कर लेते हैं। पहले मैं आपको रिजल्ट्स का ब्यूरो दे दूं तो हिंडाल्को के नंबर्स खराब थे और स्टॉक लगभग आधे 1% नीचे आया। लेकिन उसके बाद जो एल्यूमिनियम की सबसे बड़ी कंपनी है नोवेलिस यूएस में, उसने गाइडेंस दिया और इतना तगड़ा गाइडेंस दिया। उन्होंने कहा कि Q4 हमारे लिए टर्न अराउंड हो जाएगा, यानी कि बहुत तगड़े मुनाफे में आएंगे हम। और डिमांड को लेकर उनकी कमेंट्री बहुत स्ट्रांग थी। उन्होंने कहा कि जो ये चाइना में ओपनिंग अप है, इससे डिमांड काफी हैवीली लौट रही है और प्राइसेस में इंक्रीजमेंट होगा, जो कि हमारे मार्जिन को काफी फेवर करेगा। एंड इन सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि इन्होंने जो आउटलुक दिया वो ये कहा कि एल्यूमिनियम की धीरे धीरे जो प्रोडक्शन, जो एल्यूमिनियम की उत्पाद है, जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है और जो डिमांड है वो बढ़ रही है। और जब भी आप, पूरा स्टॉक मार्केट डिमांड और सप्लाई पे ही है, जब भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम, तो उसके प्राइसेस आसमान छू जाते हैं। तो ये अगर होता है तो फिर एल्यूमिनियम के स्टॉक्स रॉकेट हो जाएंगे, चाहे वो हिंडाल्को हो, चाहे वो नेशनल एल्यूमिनियम हो, आपको पता ही है। और वेदांता भी कहीं ना कहीं मल्टी कमोडिटी स्टॉक है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। अब आते हैं स्टॉक के प्राइस के ऊपर। तो देखिए, हिंडाल्को की बात करें तो जिस हिसाब से नोवेलिस कमेंट्री करते हुए दिख रहा है, ये स्टॉक करेक्शन पे उठाना चाहिए। जैसे 433 पे आपको फ्राइडे के सेशन में क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। अभी नहीं लेना है स्टॉक को, लेना है 400, 410, 405 पे मिले तो। और इस स्टॉक को होल्ड करो, ये आपको बहुत जल्द अगले 3 महीने में किसी भी समय एक बार 480 तक जाता हुआ दिख सकता है। अगर आप 3 महीने में 20% पैसा बना लो तो मेरे हिसाब से इससे बेस्ट कुछ होगा ही नहीं, तो वो फिर एक्सेप्ट बढ़िया हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक मेरी अपडेट थी, ठीक है, हिंडाल्को को लेकर। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो टाटा स्टील। टाटा स्टील की बात करें तो इसके नंबर्स भी आए और नंबर काफी नेगेटिव थे, और उसके बाद स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट भी देखने को मिल रही है। रिसेंटली स्टॉक ने ब्रेकडाउन भी दिया है, जो कि 110 का है। अब इस पे ट्रेंड लाइन में एक सपोर्ट आ रहा है, और जो कि आपके लिए सीधे 107 रुपीज के समथिंग आएगा ट्रेंड लाइन का। अगर पिछले 2 लोज देखूं मैं, यानी कि जो बड़े बड़े लोज आए हैं, वो लोज, पिछला लोज होता वो 102.25 का था जो मार्केट के साथ गिरा था। उससे पहले का जो लो था वो 95 का था। तो इन दोनों से हम मैच कराते हुए ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो अराउंड 107, 105 के कम समथिंग एक लो बनेगा, जो कि सपोर्ट के रूप में काम करना चाहिए। इस शेयर की बात करें तो इसके भी नंबर्स खराब थे, लेकिन इसका भी आउटलुक अच्छा लग रहा है। कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा है कि डिमांड लौट रही है, अच्छी दिख रही है आगे चल के चाइना की वजह से, एंड प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है और धीरे धीरे प्राइसेस में भी इंक्रीजमेंट आ रहा है। तो मतलब आउटलुक पूरे मेटल सेक्टर का अच्छा दिख रहा है, ये तो हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है। अगर टाटा स्टील की बात करें तो कल मैं इसके बारे में मैंने डिटेल में कुछ आप सभी के साथ शेयर भी करा था, जहां पे कंपनी ने कहा है कि हम जो नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, इनका एक रिसेंटली एक्वायर्ड कंपनी है 12,000 करोड़ में, जो इन्होंने एक्वायर करी थी लास्ट ईयर, उस पर इन्होंने Q3 में लगभग 3,000 करोड़ का केपेक्स कराए, निवेश कराए, और 3600 करोड़ रुपए और कंपनी करने की सोच रही है Q4 तक, और उसका प्रोडक्शन लगभग 1 मिलियन टन पर एनम पर पहुंचाना चाहती है। तो ये कंपनी का प्लान है। प्लस कालिंगनर प्लांट जो है उसको कंपनी लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। तो कालिंगनर एंड ये नीलांचल इस्पात, इन दोनों को कंपनी काफी हेवीली फोकस में रख रही है और इन पे अच्छा खासा विस्तार भी कर रही है। तो ये आगे चल के इनके लिए रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करते हुए दिखेंगे आपको जल्दी ही। अगर हम कालिंगरन की बात करें तो 5 मिलियन टन तक पहुंचेगा, एंड अगर नीलांचल की बात करें तो 1 मिलियन टन तक पहुंचाने की तैयारी है। वहीं अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी ने लगभग 2-3 महीने पहले, इनफैक्ट ज्यादा हो गया, 2-3 महीने से 4 महीने हो गए, ऑलमोस्ट 4-5 महीने, जब कंपनी ने कहा था कि हम अपनी सारी स्टील कंपनीज का मर्जर कर देंगे। तो उससे रिलेटेड भी कुछ खबर है। मर्जर ऑफ 7 सब्सिडरीज विद टाटा स्टील टू बी कंप्लीटेड बाय FY24 से CEO नरेंद्रन, यानी कि FY24 मतलब अभी 12 महीने और मान के चलो, एक साल तो FY23 चल रहा है, Q4 आएगा, उसके बाद FY24 स्टार्ट होगा, और इन्होंने कोई क्वार्टर नहीं दिया, दैट मींस पूरा FY24 किसी भी समय हो सकता है। और कौन कौन सी कंपनी है मैं दोबारा याद दिला दूंगा आपको, सारे नाम तो नहीं ले पाऊंगा, बट जो जो याद आएगा वो ले लेंगे। टिन प्लेट है एक आपका, एक टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट है। तो जो भी ये टाटा ग्रुप की स्टील से रिलेटेड कंपनी है सारी मर्ज हो जाएंगी। हालांकि सबसे बड़ा तो रेवेन्यू टाटा स्टील खुद ही जनरेट करता है,
बट मर्ज हो जाएंगी। और जो भी टाटा स्टील के जो जैसे कि टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट या टिन प्लेट होल्ड करते हैं उन्हें उसके बदले टाटा स्टील के शेयर्स मिल जाएंगे। जैसे एलटीआई और माइंट्री का हुआ था, माइंट्री के शेयर जिसके पास थे उसको एलटीआई माइंट्री के शेयर मिल गए, सेम वैसा ही होता हुआ दिखेगा। ठीक है, सबका रेशियो ऑलरेडी आ चुका है, मैं पहले आपके साथ शेयर भी कर चुका हूं जब ये खबर आई थी, अभी मेरे को खुद चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट वेदांता की बात करें तो अच्छा दिख रहा है। रिसेंटली मैंने आपको 300 रुपए में बाय भी दिया है, सेम टारगेट आया 310 का, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया वहां पे, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवर में था। स्टॉक की बात करें तो साइडवेज है, कुछ करने के मूड में है नहीं, तो मुझे लगता है जिस पे है वो एक शॉर्ट टर्म में अगर स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 300 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा वेट कर दें स्टॉक में, अगर ऊपर में छोटा सा लेवल ही दूंगा 315 का लेवल निकलेगा तो हम फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरी वीडियो वेदांता, टाटा स्टील एंड हिंडाल्को एंड मेटल स्टॉक्स को लेकर, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।